Students, welcome in online class 9. Today we discussed as part of chapter 6 tissues. Let's start. Permanent tissue. Different parts of the plants have to perform different vital functions. प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शंस को. सो द सेल्स परफॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड टेक अप स्पेसिफिक रोल. द सेल परफॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं अपने डिवीज़न करने की एबिलिटी को और परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक रोल्स को. सच सेल गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में. सो परमानेंट टिश्यू आर परफॉर्मड बाय द डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय द डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से. Permanent tissue are those tissue in which the growth and division capacity has been stopped permanently or temporarily. सिंपल सा डिफिनीशन से ये समझिए, परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होती हैं जो ग्रोथ नहीं करती हैं और जो डिवीज़न करने की कैपेसिटी खो देती हैं, चाहे वो टेम्परेरी खो दे या परमानेंटली खो दे. परमानेंट टिश्यू, परमानेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ परमानेंट हो जाना, दैट मीन्स फिक्स्ड हो जाना. तो इसका भी मतलब है, परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि वो टिश्यू जो ग्रोथ करने की और डिवीज़न करने की कैपेसिटी को लूज़ कर चुके हैं. दीज आर देयरफॉर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू. इसलिए परमानेंट टिश्यू ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है. The process of taking a permanent shape, size and specific function by the cells is called differentiation. Important characteristics of permanent tissue. These tissue may be living or dead. ये tissue living भी हो सकती है और dead भी हो सकती हैं. These may be thin or thick walled. ये thin और thick walled हो सकती हैं. Thin walled tissue usually living, while those with thick आर यूजली डेड. जो पतली होंगी वो लिविंग होगी और जो मोटी हो जाएंगी वो डेड रहेंगी. दीज सेल्स हैव अ फिक्स्ड शेप. इन सेल की शेप फिक्स्ड हो जाती है क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट रहती है. परमानेंट टिश्यू क्या है, लूजिंग एबिलिटी खो दिया, दैट मीन्स वो अपने प्रॉपर शेप और साइज में है. द लिविंग सेल्स हैव नो और वेरी पुअर डिवीज़न कैपेसिटी. लिविंग सेल में क्या होता है, कैपेसिटी डिवीज़न की कैपेसिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है. इंटरसेलुलर स्पेस और ऑफन प्रेजेंट, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है. अब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था. मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज़ होती हैं जिनमें क्या होता है, डिवीज़न करने की कैपेसिटी होती है. अब दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और पॉलीगोनल एंड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल. कैसे मिलके बनी होती हैं, स्मॉल और स्फेरिकल पॉलीगोनल अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से बनी है. परमानेंट टिश्यू का किससे मिलके बनी हुई है, डिफ्रेंशिएटेड, लार्ज, डिफ्रेंशिएटेड विथ डिफरेंट शेप. ये हर तरह के शेप के सेल से मिलके बनी हुई है. इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, वैक्यूल्स आर नियरली एब्सेंट होती हैं. परमानेंट टिश्यू में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है अकरिंग इन लिविंग परमानेंट सेल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरकैलरी स्पेस एब्सेंट होता है. परमानेंट टिश्यू में इंटरकैलरी स्पेस प्रेजेंट होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स थिन और इलास्टिक सेल वॉल होती है और परमानेंट टिश्यू थिक और थिन होती है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज़ लार्ज एंड प्रोमिनेंट. परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, न्यूक्लियस हर एक सेल में होता है और ये लार्ज और प्रोमिनेंट होता है. परमानेंट टिश्यू में न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज़ लेस कॉन्स्पिशियस. इसमें टिश्यू होते हैं पर ये प्रोमिनेंट नहीं होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स ग्रो एंड डिवाइड रेगुलरली. सेल ग्रोथ भी करते हैं और रेगुलरली डिवाइड भी होते हैं. परमानेंट टिश्यू इट सेल डू नॉट डिवाइड. परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सी है, इट इज़ अ सिंपल टिश्यू. परमानेंट टिश्यू क्या है, सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और स्पेशलाइज्ड भी है. इट सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और परमानेंट टिश्यू में मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल ऑर्गेनेल सिंपल होते हैं.
और आपके परमानेंट टिश्यू में सेल ऑर्गेनली वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन नहीं करता है क्रिस्टल्स को और आपका परमानेंट टिश्यू कंटेन करता है, दैट मीन्स पॉजेस करता है क्रिस्टल्स को। परमानेंट टिश्यू लिविंग होती हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग होती है और परमानेंट टिश्यू आपकी लिविंग और डेड दोनों हो सकती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल को ग्रोथ प्रोवाइड करता है और परमानेंट टिश्यू क्या करता है, ये प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए, कंडक्शन के लिए और फोटोसिंथेसिस स्टोरेज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब डिस्कस करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को। दीज टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ मेनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं, ये एक तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, ये यूनिफॉर्म इनका कॉम्पोजिशन होता है। अब द कॉमन सिंपल टिश्यूज़ आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेरेन्काइमा। पहले आपका टिश्यू दो में डिवाइड हुआ, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, फिर परमानेंट मेरिस्टेमेटिक हमने पूरा पढ़ लिया है। अब परमानेंट फिर आपका फर्दर डिवाइड होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड है 3 पार्ट्स में, कौन कौन सा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कैसी सेल्स हैं, दीज आर द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल टिश्यू। बेसिक और फंडामेंटल टिश्यू है, ये स्कैटर्ड होती हैं प्लांट बॉडी में। ये बनी होती है आइसोडायमेट्रिक लिविंग सेल से, जिसका शेप ओवल और राउंड होता है। सेल थिन सेलुलोजिक सेल वॉल पाया जाता है सेल में। सेल हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, सेल हैव सम डिवीजन एक्टिविटी। पैरेन्काइमल जो टिश्यू होता है उसमें थोड़ी सी एक्टिव डिवीजन कैपेसिटी होती है। सेल्स हैव डेंस एंड living protoplast. Parenchyma is found as an important constituent of cortex with mesophyll of leaves, ground tissue of petiole, pulps of fruit, endosperm and in xylem and phloem. Parenchyma cell may develop chlorophyll and become photosynthetic. Permanent टिश्यू जो सेल है वो क्या करती है, क्लोरोफिल डेवलप करती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। सम पैरेन्काइमा इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, इसलिए कुछ जो पैरेन्काइमा सेल होती है उन्हें क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। इन हाइड्रोफाइट्स द पैरेन्काइमा मे हैव लार्ज एयर कैविटीज, सच पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो पैरेन्काइमा होती है वो एयर कैविटी को बनाती है लार्ज नंबर्स में, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। इन ज़ीरोफाइट्स द पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मीजोफिल ऑफ द लीव्स एंड इट इज़ कॉल्ड स्पंजी पैरेन्काइमा। और ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स में ये पैरेन्काइमा क्या करती है, लीव्स में मीजोफिल्स को बनाती है, इसलिए इसे स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा का फंक्शन, पैरेन्काइमा मेनली सर्व्स एट फूड स्टोरेज टिश्यू। पैरेन्काइमा का मेनली काम क्या है, फूड स्टोरेज टिश्यू का। ये मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होती है। पैरेन्काइमा एसोसिएट विद बॉन्डिंग, हीलिंग, रीजनरेशन, फॉर्म्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट ग्राफ्ट यूनियन एक्स्ट्रा। अगर किसी भी पेड़ को घाव लग जाए, घाव कैसे लग जाता है, हवा से या किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन से थोड़ा पेड़ झुक जाए, या हम ही कुछ कर रहे हैं क्राफ्टिंग या कोई भी काम उसमें, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो जाए प्लांट वगैरह, तो उसकी हीलिंग के लिए एज मेसोफिल पैरेन्काइमा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, एज एन एरेन्काइमा इट हेल्प्स इन फ्लोटिंग ऑफ द प्लांट। मेसोफिल सेल्स में और पैरेन्काइमा हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। एरेन्काइमा help in floating of plants. Parenchyma also maintain the turgidity of the cell. These also serve to store various products like gum, tannin, crystals, resin and inorganic waste material. ये भी और चीज़ों में भी हेल्प करती है। फूड स्टोरेज के साथ साथ ये गम, टैनिन, क्रिस्टल, रेजिन, इन सब के स्टोरेज में भी। कोलेनकाइमा, these tissue are also living with angular and elongated cell. ये भी सेल कोलेनकाइमा भी लिविंग होती है, एंगुलर और इलोंगेटेड शेप की होती है। जो सेल होते हैं वो थिक वॉल्डेड होते हैं, अनइवनली थिक होते हैं। दीज इंटर सेलुलर स्पेस और ऑलमोस्ट एब्सेंट, और कोलेनकाइमा में इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है।
द थिकिंग ऑफ द सेल वॉल इज़ ड्यू टू पैक्टिक, और इसमें जो सेल की थिकनेस होती है वो पैक्टिन की वजह से होती है। देखिए फिगर में पैक्टिन शो हो रहा है ब्लैक ब्लैक से, सेल के चारों तरफ बाउंडेड है, वो पैक्टिन है। कोलेनकाइमा इज चीफली प्रेजेंट इन पेरिफेरल रीजन ऑफ द स्टेम एंड लीफ। कोलेनकाइमा आप कहाँ देख सकते हो प्लांट में? पेरिफेरल रीजन जो होता है स्टेम और लीव्स के। कोलेनकाइमा इज यूजुअली एब्सेंट इन रूट। कोलेनकाइमा रूट्स में एब्सेंट होता है एंड लीव्स एंड इन द स्टेम ऑफ मोनोवर्ड्स। कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यंग एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स में। क्लोरोफिल कंटेन करता है, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरेनकाइमा दीज आर हार्ड, रिजिड एंड डेड टिश्यू। क्लोरेनकाइमा कैसा है? हार्ड है, रिजिड है और ये डेड टिश्यू है। द सेल इज़ वेरी थिक ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लैग्निन। लैग्निन इज अ सीमेंट लाइक हार्ड मटीरियल। लैग्निन क्या है? इनके सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा थिक अमाउंट में लैग्निन डिपॉजिट होता है। जैसे सीमेंट का काम क्या होता है? ब्रिक्स को आपस में जोड़ के रखना, सेम लैग्निन भी यही काम करता है, सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। दीज आर स्पेशलाइज्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इसका भी मेन फंक्शन क्या है? ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब ये सेल्स दो टाइप की होती है, एक फाइब्रस होती है, दूसरा स्केलेराइड्स होती हैं। अब फाइब्रस को डिस्कस करते हैं। दीज आर वेरी मच इलोंगेटेड सेल विथ पॉइंटेड एंड। ये लंबी लंबी सेल्स होती है। देखिए फिगर में फाइबर्स दिया हुआ है, ये लंबी सेल होती है और पॉइंटेड होती हैं एंड्स पे। ये प्लांट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं, पर्टिकुलरली इन वैस्कुलर टिश्यूज, स्टेम्स, वेन्स ऑफ लीव्स। ये कहाँ कहाँ पाई अबंडेंटली पाई जाती हैं, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? वैस्कुलर बंडल्स में, स्टेम्स में। फाइबर्स आर क्लासीफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। अब फाइबर्स को क्लासीफाई किया गया है दो मेन ग्रुप में, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। फाइबर्स आर ग्रेट इकोनॉमिक एज वेल एज कमर्शियल वैल्यू। फाइबर्स का इकोनॉमिक और कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे हिम का नाम क्या है? बॉटनिकल नेम कैनाबिस सटाइवा। जूट का कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। फ्लेक्स का लीनियम ऑस्टिटिसियम। स्केलेरॉइड्स ये स्टोन सेल्स होती हैं। दीज आर शॉर्ट राउंडेड थिक वॉल्ड सेल। ये शॉर्ट होती हैं, राउंडेड होती हैं, थिक वॉल्ड सेल होती हैं। स्केलेरॉइड्स आर ऑल्सो कॉमन इन फ्रूट एंड सीड्स। और ये कहाँ पाई जाती हैं? फ्रूट्स और सीड्स में। ये क्या करती हैं? सीड कोड्स को हार्ड करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट स्केलेरॉइड्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका अमाउंट वहाँ ज़्यादा होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।